मुलाकात लंबा रहा है, उनके व्यवहार से इतने प्रभावित हैं हम लोग रहे हैं। और कोई भी मदद भी अगर करता है 100, 200, 500, 1000, उससे आजकल क्या ना बीमारियां बहुत महंगे हो गए, खर्च उसमें बहुत ज्यादा है। तो प्लीज सभी कलाकारों से कम रिक्वेस्ट है कि यार अपने लिए सोचो, सेल्फिश बन। कल के डेट में अगर मेरे को तकलीफ होता है तो सबसे पहला मदद है हमारा पैसा, हमारा परिवार। तो वो क्या ना आप लोगों को दम एक्टिव हो जाइए कि पहले जो कमा रहे हैं अगर 100 रुपया तो उसमें से 50 रुपया दम बचाना है अपने लिए, चाहे छुपा के रखें या लुका के रखें या कहीं भी रखें, तब तक आपकी जिंदगी नहीं बोले। इतने हंसमुख व्यक्ति थे, किसी भी तरह का होता था तो हमेशा खड़े रहते थे। उनको सिर्फ याद हम लोग करते हैं। मोहन जी हमारे बहुत परम मित्र थे और मित्रता ऐसे ही हो गई, रिलेशन काम के सिलसिले में हुई और इतने व्यवहार के धनी आदमी थे, आज तक इनका किसी से कोई विवाद नहीं। कुछ भी बोल दो ये आदमी बुरा मानता ही नहीं। और एक सीख का विषय है, इसलिए इन्होंने जो सीख दिया है, शिक्षा दिया है, ये अकेले रहे लेकिन लोगों के साथ जुड़ के रहे। और हम इसीलिए चाहेंगे, इनके जाने से बहुत कुछ शिक्षा मिली है, जैसा भैया दीप भैया ने बताया किस वजह से परेशानियां आती है, लोग नुकसान हो जाते हैं, उनको सिर्फ हम याद कर सकते हैं। ऐसा फिर से घटना हमारे इंडस्ट्री में ना हो, इसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। और हम लोग एक और सुझाव हम लोग आपस में भी बात किए हैं कि हमारे यहाँ कमी क्या है कि सब लोग दिन रात कमाते जरूर हैं पर अपने लिए अपने बारे में भी सोच भी नहीं पाते हैं। और हमेशा आदमी जो फ्रस्ट्रेट होता है वो अकेलापन में होता है, और इस लाइन में लगभग लोग अकेले हो जाते हैं जिनके पास फैमिली यहाँ नहीं है। तो जब भी काम फ्री है तो हम लोगों ने आपस में विचार किया कि एक क्लब का निर्माण हो, हैप्पी क्लब, जिसमें लोग आपस में मिले, नो बिजनेस, एक दूसरे के बारे में दुख को शेयर करें। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम एक दूसरे को बता नहीं पाते हैं, अकेले रूम में रह गए, फ्रस्ट्रेट हो गया, वो भी कई रीजंस होते हैं जिसके वजह से लोग की मृत्यु हो जाती है। इसलिए हम लोगों ने शिक्षा लिया है इनसे, सब लोग चाहेंगे जो बताएं भैया ने वैसा करना है। हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं कि क्लब हो जिसमें हम लोग अपने लाइफ के बारे में एक दूसरे से मिले, शेयर करें, नॉट फॉर बिजनेस, बिजनेस अपने हिसाब से सब लोग करते हैं। यही कहना चाहूँगा, सभी लोग स्वस्थ रहिए, एक दूसरे से मिल के रहिए, ताकि आज ये हैं कल हमारे जैसे लोग भी होंगे और एक दूसरे का साथ दें। बस यही आप लोगों से विनती है। राहुल भैया, सबसे पहले मैं इनको नमन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरी मुलाकात इनसे गोरखपुर में है, एक शूटिंग हम लोग करने तो आए थे। पहले तो मुलाकात इनसे मेरी नहीं थी, तो आज जब मुलाकात हुई तो मैं बोला मैं भी पटना से हूँ, तो भी बोले मैं भी पटना से हूँ, हाजीपुर बताया, मुझे बोला पटना ही से लोग सबको बोलता हूँ। और जैसे आपने बोला कि बहुत मिलनसार थे, रियली बहुत मिलनसार थे। हम लोग 15 दिन करीब साथ में रहे थे हम लोग, और एक दिन भी ऐसा नहीं बीता कि बुलाते राहुल सर आइए इधर, राहुल सर आइए इधर, तो वो बातें आज याद करके आंखें नम हो जाती है। उसके बाद 2-3 बार बात भी हुई, लेकिन तब तक मुझे मालूम पड़ा कि उनके साथ ऐसे घटना घट गई है, गणेश ने मुझे बताया, तो अफसोस है। और जो आप लोगों ने कही है कि मैं अपने लिए सोचने के लिए, बिल्कुल होना चाहिए, जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि हम अपने लिए भी सोचेंगे तभी हमारे बाल बच्चे के लिए, फैमिली के लिए भी सोचेगा। इसके साथ फिर से नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि आपको। तो श्रद्धांजलि इनको, मोहन नाम था, मोहन ही थे पूरी तरह, और बहुत भोलेपन पे बातचीत करना। सही है कि किसी की बात को बुरा नहीं मानना, और हर जगह किसी भी काम में बहुत प्राउड करना, ईमानदार रहना, ईमानदारी से काम करना। इतना जल्दी चले जाना तो ऊपर वाले को भी अच्छे लोगों की ज़रूरत पड़ती, इसलिए वो जल्दी हुई। फिर भी हम लोग जितने भी इस विधा से जुड़े हुए लोग हैं, एक दूसरे को अगर शेयर करें कोई बात,
कोई भी अगर मन में बात हो तो शायद हल्का होता है। लेकिन इतना ईगो प्रॉब्लम है हम आर्टिस्टों को, हम टेक्नीशियनों को, हम इस विधा के लोगों को, उस ईगो को दरकिनार करें। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई सीनियर नहीं, कोई जूनियर नहीं, सिर्फ ये समझ ले कि जाना सबको है, सच्चाई यही है। बिल्कुल, आज मोहन गए हैं, कल हम जाएंगे, हमारे पीछे के लोग जाएंगे। जाने का परंपरा बना हुआ है, क्योंकि कृष्ण ने कहा है कि जो धरती पे आया है उसको जाना है मृत्यु लोक। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है सब लोगों से, जो लोग काम करते हैं, जितना वक्त मिले वर्तमान में जी लो। वर्तमान में जी लेंगे आप, जिस तरह आज मोहन के पैसे नहीं है, ये नहीं है, ये सब कहना रहा। पैसे बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, आप शेयर करेंगे बहुत सारी चीज़ों को। वक्त बहुत बड़ा। भगवान नारायण से हम अनुरोध करेंगे कि हे परम पिता परमेश्वर नारायण, आप हमारे मोहन जी को परम गति को प्राप्त करें, स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। इसके लिए कुछ भगवान विष्णु से हम लोग कहेंगे कि हे भगवान, हमारे मोहन जी बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही अच्छे कर के गए हैं, जिससे कि सभी लोगों को सीख मिली। तो भगवान विष्णु से हम लोग कुछ प्रार्थना करते हैं इनके शांति के लिए, कुछ शांति मंत्रों के द्वारा। हरे ओम महाधव शांते राम तारे क्षवां शांते पृथ्वे शांते रापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिः विश्वे देवाः शांतिः ब्रह्मगंग शांतिः सर्वगंग शांति शांति सामः शांतिरेवः शांति सुशांतिर्भवतु। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमजयं तदेवा अस्तानिध्रमान्यः प्रथमान्यः षण्णः ते हणाकां महिमानः स्वचयन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वर। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मां पापसम्भवः त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरः यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। भगवान विष्णु इनके आत्म को शांति दे। पहले तो कुछ दिन तक के कहा जाता है कि जब तक के श्राद्ध क्रिया नहीं हो जाता किसी भी इंसान का, तब तक के वो प्रेत क्रिया में रहते हैं। 10 दिन में इनका शरीर का निर्माण होता है और 12वें दिन जब किसी भी इंसान मृतक हो जाता है तो उसके शरीर में जीवन आता है। 12वें दिन का जब भोज हो जाता है, जिसको कहते हैं कि आज द्वादशा का श्राद्ध है, तो उनके आत्मा में कुछ प्रवेश करता है और भूख प्यास वगैरह लगना चालू हो जाता है। तो अभी तो ये प्रेत के रूप में हैं, अभी तो पितृ नहीं हुए हैं। पितृ ये कब, जब पितृ मिलौनी हो जाएगा तब ये पितृ में हो जाएंगे। तो कहा जाता है कि इनको हम लोग पुष्पांजलि के लिए आए हैं और सभी लोग अपने हाथ में अगर पुष्प ले करके इनको पुष्पांजलि दें तो अच्छा हो। सभी लोग थोड़ा थोड़ा अपने हाथ में पुष्प ले लें और इनको दें। कुछ लोग बोल रहे हमारे साथ जो ये सम किए, हमको दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। एट टाइम हम करें तो करें क्या। और हॉस्पिटल लेकर गए, हॉस्पिटल में सडनली बोल रहे ब्रेन डेथ होगा। फ़ोन लगा रहे करती हूँ उनका परिवार को, तो कोई ना कोई आइए भैया। किसी एट टाइम रात का समय, ठंडी का समय, किसी को पोस्ट भी नहीं कर सकते हैं। हमको पता भी नहीं कि इतना ब्रेन हैमरेज वाला सीन है। हमको लगा अनपच है, फूड पॉइजन वगैरह है।
एक होनहार और बहुत ही सोच बेचारा का इतना, ये खरीदेंगे भैया, ये खरीदेंगे। जब भी कुछ लेता था ये लेने के लिए तुरंत दिखलाता था कि भैया ये देखिए ये खरीदे, बूट खरीदे, ये खरीदे। ये क्या बोले उसको। बिहार में फिल्मों के बारे में, फिल्म इस जो भी कैमरे का लेंस है, जो भी इक्विपमेंट है, वो खरीदने का एकमात्र सोचने वाला लड़का था। हम लोग 2 मिनट का मौन रखते हैं, फिर सब लोग जो कोई उनके करीबी हैं कुछ बोलना चाहें तो यहाँ आके बोल सकते हैं। राहुल भैया 1 मिनट मौन कर लेते तो बारी बारी। हमारे मोहन जी